हाँ बोलिए। मेरा नाम मदन लाल शर्मा। आई एम ओनर ऑफ दिस टू शॉप नंबर 17 and shop number 18. And now we are hoping to go for redevelopment. And I have completed 35 years of my business over here. My membership in the society. In that this thing we have called a function over here. नाश्ता चाय पानी का ऑल द मेंबर्स हैव कम. आई एम हाईली थैंकफुल टू द मेंबर्स एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू यू. आज सब कैसे लग रहा है आपको? आज इस तरह का नेमचंद भाई के बारे में क्या कहेंगे? हमारे नेमचंद भाई इज वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही समाज सेवी है. उन्होंने बहुत सोसाइटी के लिए किया और मेंबर्स के लिए लड़ रहे हैं. वो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, भगवान के रूप में. उनका सपोर्ट करते हैं? 100%, 100%. जो सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहे हैं, जो पब्लिक के भले के लिए काम कर रहे हैं, उनका सपोर्ट करना अपना धर्म है. मैं विरल सावला, मंगलकुंज का रेसिडेंट हूँ. पहले तो मदन लाल जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, ये फंक्शन रखने के लिए भी बहुत बहुत बधाई. हमारे मेंबर्स रीडेवलपमेंट के लिए बहुत साल से राह देख रहे हैं. नई कमेटी से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं भ्रष्ट ही निकली. बहुत गलत किया मेंबर के साथ. मेंबर को अंधेरे में रखा, मेंबर को कोई जानकारी नहीं दी, गलत ऑफर सबमिट करके आए रजिस्टर में रीडेवलपमेंट के लिए, वोटिंग के लिए. मेंबर को झूठ बोला कि हम लोग नया ऑफर लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी लिख के देके आए कि हम लोग नया ऑफर नहीं लेंगे. इतना बड़ा धोखा किया, फ्रॉड किया मेंबर के साथ. और 50 बार 100 बार लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे भोले भाले मेंबर सवाल करते हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है. कमेटी मेंबर, चेयरपर्सन सब यहाँ पे हाजिर है, रिस्पेक्टेड लोग हैं, किरीट पटेल साहब जैसे, लेकिन मेंबर क्या लिए कोई भी दया भाव नहीं है. कोई मेंबर का भला ही नहीं देखना है, तो अभी उनको किसका भला ही देखना है, वो सबसे बड़ा सवाल है. नेमचंद भाई के लिए क्या कहेंगे? नेमचंद भाई है तो हम लोग सब बचे हुए हैं, वरना ये सोसाइटी अभी ग्राउंड लेवल पे होता, लोगों को भाड़ा मिलता नहीं मिलता कुछ पता नहीं है. लोग कहाँ पे होते, खुद का भाड़ा भर के कहाँ पे रहते कुछ पता नहीं है. कितने सबको मालूम है कितनी सोसाइटी 8-8 10-10 साल तक रीडेवलप नहीं हुई है. मंगलकुंज का भी अगर नेमचंद भाई नहीं होते तो यही हाल होता. ये 100% बात है. मैं नीलम शाह, मंगलकुंज में रहने वाले. टेंडर प्रोसेस में 11 बिल्डर्स आए थे. 11 बिल्डर में से 9 को किसी न किसी वजह से डिस्क्वालीफाई किया. अभी लास्ट में 2 बिल्डर बाकी है. वी आर नॉट अगेंस्ट एनी ऑफ द बिल्डर्स. दोनों बिल्डर हमारे लिए भाव रेट अच्छा दिया है. जो भी बात चल रहा है वो सब अच्छे से चल रहा है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. द ओनली थिंग वी आर आस्किंग दैट द रिवाइज ऑफर जो उन्होंने एडिशनल कुछ बेनिफिट दिया है, बाद में ओरली दिया है, मीटिंग में दिया है. हम खाली हमारी डिमांड इतनी है कि आप राइटिंग में दे दो. एक बार हम कंसेंट कर देंगे और बिल्डर फाइनल हो जाएगा, फिर राइटिंग में जो नहीं है, जो पहले टेंडर में जो हुआ है वही रेट देंगे और वही सब खाली फैसिलिटीज देने वाले हैं. तो उसमें एक एक मेंबर को अराउंड, छोटे छोटे फ्लैट वाले को भी कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है. जो एक्स्ट्रा जीएसटी देने की बात है या जो वन टाइम रेंट पेमेंट की बात है, ये सब रेट, तो ये सब छोटा छोटा बहुत सारा बात है जिसमें हम खाली राइटिंग में मांग रहे हैं और कुछ भी डिमांड नहीं है हमारा. और बस इसकी वजह से रीडेवलपमेंट प्रोसेस अटका हुआ है. पूरे बोरीवली में पूरा रीडेवलपमेंट का सब चालू हो गया है. सब ऑलमोस्ट डिमोलिश होके प्लीन फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आ गए, जो हमारे साथ शुरू हुए थे, लेकिन हम अभी वहां के वहां अटके हुए. तो द ओनली डिमांड इज कि राइटिंग में लो आप. हम कमेटी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप राइटिंग में लीजिए. और हमने मांगा है दोनों बिल्डर के पास से कि आपका फंड, आपका कैपेसिटी है कि नहीं रीडेवलपमेंट करने का, तो फंड्स का पोजीशन दीजिए. हम सुगी बिल्डर के पास से भी मांग रहे हैं और रतन सिंह जी के पास भी मांग रहे हैं. दोनों बिल्डर से हम मांग रहे हैं. हमारा किसी के साथ कोई ना कुछ प्रिजुडिस है, ना किसी का फेवरेटिज्म है. दोनों बिल्डर के पास से हम सही सेम चीज मांग रहे हैं. तो वो देने के लिए मैनेजिंग कमेटी क्यों अटक रही है हमें पता नहीं है. तो ये सब काम के लिए काम अटका हुआ है. हमारा ओनली डिमांड है कि फटाफट हो जाए. आज की तारीख में गोल्डन पीरियड चल रहा है रीडेवलपमेंट का, तो एट द अर्लीस्ट हो जाए. दैट इज द ओनली थिंग. तुम लगाओ, तुम क्यों हटा रहे हो? मैं भारती सावला, मंगलकुंज के एक शेयर होल्डर हूँ और ये प्रीतिबेन दोषी भी मंगलकुंज के शेयर होल्डर है. हम लोग की एक ही डिमांड है. जब भी हम लोग ने नवी कमेटी चुना तभी एक ही बात था कि जल्दी से जल्दी रीडेवलप का प्रोग्राम पूरा हो और हम नए घर में रहने को जाए.
लेकिन जूनी कमेटी के हिसाब से नवी कमेटी भी उसके साथ में जुड़ गई है और हम लोग को बहुत परेशान किया है। कोई भी लेटर उसका राइटिंग में नहीं है, कोई भी प्रोसीजर बोलो तो उसका कोई कमेटी हमको जवाब नहीं देती है और हम लोग को बहुत परेशान करके रखा है। आज 15 महीना हो गया हम लोग के साथ में यही फ्रॉड चल रहा है। अभी उन लोग के दिमाग में क्या चालू है हम लोग को मालूम नहीं है। हम लोग को जब तक राइटिंग में नहीं मिलेगा दोनों का बिल्डरों का, तब तक हम लोग उन लोग के साथ में जुड़ के कोई रीडेवलपमेंट का काम आगे नहीं बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं पारस कोठारी और मंगल कुंज में मेरी शॉप है और यहाँ का मैं मेंबर हूँ। हमने यहाँ 11 टेंडर में से 6 टेंडर हम लोग लाए, मैं और नेमचंद भाई मिलके, और सभी टेंडर में से सभी बिल्डर की अच्छी ऑफर थी, पर छोटी छोटी बातों में सबको डिस्क्वालीफाइड किया गया। और जो 2 बिल्डर हैं अभी, रतन सिंह एंड सुगी, तो ये दोनों बिल्डर अच्छे हैं, बिल्डर की कोई तकलीफ नहीं है, पर जो हमें ओरिजिनल बेनिफिट होना चाहिए, जो बाकायदा टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से पेपर पे आना चाहिए, वो बिल्डर रेडी है पर कमिटी रेडी नहीं है लेने को, और वो किसी भी हालत में वो अटकाना चाहती है। और पब्लिक इसी चीज़ में अपोज करके आज हमने 125 साइन मिली है, जिसमें मेंबरों ने लिखा है कि भाई रिवाइज ऑफर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी मायने रखती है। मेंबर बेनिफिट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये डेमोक्रेसी है, सबका फायदा पहले सोचना चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे या कमिटी बेस पे कोई फायदे की बात करनी नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं राजेंद्र शाह मंगलगुंज में 55 साल से रहता हूँ। सब अभी जो फाइनल 2 बिल्डर है उसमें पब्लिक चाहती है कि और रिवाइज ऑफर हमको चाहिए, अच्छी वो लोग दोनों डेवलपर देने के लिए तैयार है, लेकिन कमेटी ना बोल रहे कि दोबारा नहीं लेने का ऑफर। तो इनको क्या तकलीफ है जब डेवलपर ज़्यादा देना चाहते हैं, तो इसके लिए वो लोग रोक रहा है और इसके लिए हमको रजिस्ट्रार में कंप्लेन करना पड़ा। नेमचंद भाई जो आगे आए हैं उन्होंने सोसाइटी के नीचे अच्छा किया, नेमचंद भाई आगे है, उसके हिसाब से तो हम लोग बच गए है। नहीं तो ये लोग जूनी ऑफर में और जो उनके पसंदीदा डेवलपर को लाके हमारा कल्याण कर देते थे, तो हम लोग बच गए बहुत। इस टाइम पे नेमचंद भाई हमारा गॉड फादर होके आए। तो इस टाइम पे नेमचंद भाई हम ये पूरी सोसाइटी के लिए गॉड फादर होके आए, तभी ये सोसाइटी टकी हुई है। नहीं तो ये सोसाइटी कभी के ग्राउंड हो जाती और सब अपने खर्चे से रहने के हिसाब से ही हम लोग खड़े हैं आज। नेमचंद भाई, मेरा नाम निमेश दोषी है, मैं मंगल कुंज में रहता हूँ। हम लोग यहाँ पे इतने परेशान है पूरा ये नई कमेटी से। पहले पुरानी कमेटी थी, वो चेंज करके हम लोग ने 35 साल के बाद ये नई कमेटी लाई, ये सोच के कि भाई ये लोग मेंबर का कुछ अच्छा करेंगे, पर ये बात पूरी गलत साबित हुई है। ये कमेटी जो आई है, ऐसा लग रहा है कि मेंबर का फायदा उनको दिख ही नहीं रहा है, उनको दिख रहा है तो कुछ बिल्डर का ही फायदा दिख रहा है। आज नेमचंद भाई नहीं होते तो ये मंगल कुंज पूरा बर्बाद हो गया रहता, कुछ बाकी नहीं रहा रहता, हम लोग रोड पे आ जाते। ऐसी कंडीशन कमेटी ने, नई कमेटी ने यहाँ पे आके की है, तो हम लोग जरा भी कमेटी से जरा भी खुश नहीं है। उन लोग बिल्डर आज सामने से ज्यादा देना चाहते हैं, पर उनको तकलीफ हो रहा है, उनको मेंबर का फायदा नहीं दिख रहा है, उनको बिल्डर का फायदा दिख रहा है, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हम लोग सब बहुत परेशान है कि पूछो मत आप। हेलो, आई एम पूजा शाह। हम मंगल कुंज के रहवासी है। हमें हमारा बिल्डिंग जल्दी से चाहिए, हमें हमारा घर चाहिए। C1 का नोटिस आ गया है, लेकिन कमेटी को कुछ टेंशन नहीं है। कमेटी जल्दी से जल्दी नया ऑफर लेके आए, बैलेट वोटिंग का जो है वो करे, लेकिन उनका आंसर नहीं मिल रहा है। आज 14 महीने हो गए, मंगल कुंज के रहवासी बहुत सारे परेशान हो गए। हमारे जो नेमचंद भाई है उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो भी बहुत सपोर्ट है। पारस भाई और विकास भाई, विरल भाई, सब लोग है, बहुत काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी का काम कर रहे हैं। कमेटी को भी अभी ये रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ये सब इतना रिवाइज ऑफर मांग रहे हैं, बैलेट वोटिंग मांग रहे हैं, तो हम लोग भी उनका देखें। इतने जो इधर मेंबर है सबकी भलाई देखें। आज C1 का नोटिस आ गया है, तो कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से जल्दी रिवाइज ऑफर लेके आए, बैलेट वोटिंग से वोटिंग करवाए। ये इतना लेट करने से मतलब नहीं है, वो पब्लिक को C1 से डरा रही है, वो भी मतलब नहीं है। आज जल्दी से जल्दी हमारा रीडेवलपमेंट हो जाए। जो भी बिल्डर आए, हमें हमारा घर चाहिए, पैसा चाहिए और ईमानदारी से काम, ट्रांसपेरेंसी से काम चाहिए। जो भी ऑफर है हमें रिटर्न में चाहिए और कुछ नहीं है। हमारे लिए दोनों बिल्डर एक ही है, हम किसी के खिलाफ नहीं है। हम भी वही चाह रहे हैं कि जो भी बिल्डर हो सबको अपना घर मिले, जिसको पैसा चाहिए उनको पैसा मिले, और सब ऑफर रिटर्न, बैलेट वोटिंग और वही चाहिए। थैंक यू।